हम लोग देखेंगे मुख्यतः राष्ट्रीय घटनाक्रम, जो कि पीआईबी, प्रेस, क्या होता है पीआईबी का फुल फॉर्म, जो भी हो, द हिंदू, इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वेरी गुड, ठीक है, दैनिक जागरण, जनसत्ता और अन्य चीजों का क्या लिया गया है इसमें, स्रोत लिया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला क्वेश्चन आपके संदर्भ में ये रहेगा, हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने कितने यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 75,021 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी है। कितना यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगा देवी और सज्जनों, बताएंगे? पहला क्वेश्चन 300 यूनिट। बिल्कुल, कितना, ये एग्जाम में छपेगा, ठीक है, सीधा सीधा छपेगा से कितना यूनिट बिजली जो होगा मुफ्त मिलेगा, कितना यूनिट मिलेगा, क्या बताएंगे? 300 300 यूनिट। यूनिट। कितना यूनिट मिलेगा? 300 यूनिट। योजना का नाम क्या है? पीएम श्री घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है, ध्यान रखें। कितनी राशि का बजट का प्रावधान किया गया, क्या बताएंगे? 721 करोड़ रुपए। कि आप लोग का क्या बोलते हैं, ये थोड़ा स्टैंडर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का क्लासेस आपके, ठीक है, समझ गए। इस योजना का शुभारंभ मोदी जी ने कहां से किया, क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश इसका से। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से किया था, ठीक है। अब आते हैं हाल में है निकरागुआ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न तो आपके मन में ही आएगा, भाई साहब ये निकरागुआ कहाँ है? एशिया में है, अफ्रीका में है, अमेरिका में है, यूरोप में, कहाँ पड़ता है निकरागुआ? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका, फिर लैटिन अमेरिका कह लीजिए, ठीक है, उधर का ही देश है ये निकरागुआ, ठीक है। तो निकरागुआ हाल में निकरागुआ भारतीय फार्माकोपिया आईपी को मंजूरी देने वाला स्पेनिश भाषी देश बन गया, ठीक है। क्या बन गया? स्पेनिश भाषी देश बन गया है निकरागुआ, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निकरागुआ भी हाल फिलहाल में भी चर्चा में था, किस रीजन से चर्चा में था मिस निकरागुआ? वर्ल्ड इसी देश का बना थी। मिस वर्ल्ड, निकारागुआ, मिस वर्ल्ड सर, मिस यूनिवर्स, यूनिवर्स। नहीं, ठीक है, मिस यूनिवर्स है, ठीक है। तो हाल में ही, ठीक है, कौन सा देश भारतीय फार्माकोपिया आईपी को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया? कौन सा देश बन गया, तो क्या बताएंगे? निकारागुआ। निकारागुआ, ठीक है। भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था जिसे देश के औषधियों के मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया, जिसको संक्षेप में क्या बोलेंगे, आईपी बोलेंगे, ठीक है, को 5 देश अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। किस किस देश ने मान्यता दे दी है भारतीय फार्माकोपिया को? देश का नाम बताइए, कौन कौन सा देश है? अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस, सूरीनाम, ठीक है। और स्पेनिश भाषी कौन सा पहला देश बन गया है मान्यता देने वाला, उसका भी नाम बताइए। निकारागुआ। बिल्कुल निकारागुआ, ठीक है। चलिए, यहाँ से आपका एक करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये पूछा जा सकता है बीपीएससी के प्रीलिम से, पूछा जा सकता है कौन सा देश शामिल नहीं है। अफगानिस्तान है, घाना है, नेपाल है, मॉरिशस है, सूरीनाम है, ठीक है, ध्यान रखें। और सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसे मिला है? प्राइम मिनिस्टर को मिला है या फिर प्रेसिडेंट को मिला है? द्रौपदी मुर्मू। बिल्कुल, ठीक है, प्रेसिडेंट साहिबा को मिला है, ठीक है। हाल में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी में संचार साधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के संचार शास्त्री के तहत कौन से पोर्टल का लॉन्च किया गया है? चक्षु पोर्टल। बिल्कुल, ध्यान रखें, चक्षु पोर्टल को लॉन्च किया गया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, स्कूल में जो है माइक बंद कीजिए, ठीक है, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है चक्षु पोर्टल को? संचार मंत्रालय। संचार, हाँ बिल्कुल, संचार मंत्री के द्वारा मिलनी इसको लॉन्च किया गया था, संचार मंत्रालय कह सकते हैं, ठीक है। नए प्लेटफॉर्म चक्षु, ठीक है, नए प्लेटफॉर्म की बात करेंगे, चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचार साथी पोर्टल के साथ क्या होंगे, एकीकृत होंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे 6 मार्च 2024 को मोदी जी शांत बैठे हुए नहीं, कोलकाता पहुंच गया, वहां पे उन्होंने कोलकाता में भारत का पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण कर दिया। ये मेट्रो किसमें चलेगी? गंगा में, हुगली में, समुद्र में, किसके अंदर से गुजरेगी? बिल्कुल, हुगली नदी से गुजरेगी, ठीक है। आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा किस नदी में, तो सबको पता है भाई। आपसे पूछा जाएगा इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो 6 मार्च 2024 को मोदी जी ने कहां पे पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया, क्या बताएंगे? कलकत्ता में किया, ठीक है। हुगली नदी में कितने किलोमीटर, ठीक है, एस्प्लेनेड के बीच 1.2 ठीक है, किलोमीटर। 1.2 किलो। अगर पूछा जाए कहां से कहां तक जाएगी, तो अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से कहां से? एस्प्लेनेड के बीच में, कहां पे जाएगी? हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच में, ठीक है। अब आते हैं प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारी
ऋषि सनु की सासू माँ का नाम क्या है? सुधा मूर्ति। को सुधा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया। सुधा मूर्ति, ध्यान रखेगा, बहुत ही बेहतरीन बतु लेखिका है, ठीक है, और बहुत ही गुड पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन आदमी है सुधा मूर्ति, ठीक है। कोशिश की अब मालकिन भी ब्रिटिश है। प्राइम, हाँ ठीक है, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति के वाइफ है, ध्यान में रखेंगे, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के सासू माँ है, ठीक है। वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को मतलब किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे, हम चलेंगे, थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन को लेंगे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डिटेल्स में करंट अफेयर्स, ठीक है, तो थोड़ा सा सारे पॉइंट को टच करते हुए चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों का मनोनीत किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद काम करता है यहाँ पे? 80 के 3। बिल्कुल 80 के 3, ठीक है, ध्यान रखें 80 के 3। ये प्रक्रिया कहां से लिया गया है जिसमें राष्ट्रपति के पास अधिकार हुआ सो 12 लोगों को मतलब क्या करें, राज्यसभा में नामित करें? आयरलैंड से। आयरलैंड से। हम राज्यसभा हमारा, ठीक है, निम्न सदन है या फिर उच्च सदन है? उच्च सदन है। अस्थाई सदन है या फिर अस्थाई सदन है? अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। किन्हीं को दिक्कत है क्या? नो सर। चलिए ठीक है, तो 80 का सब क्लोज 3 आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इन व्यक्तियों के राष्ट्रपति नामित करते हैं, तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं सर, नहीं सर। करते। तो क्या हटाने के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं? करते हैं, ठीक है। इसलिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगता है, उसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया? क्योंकि राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को जो नामित किया जाता है वह इनको हटाने की प्रक्रिया में तो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन बनाने के प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। साथ में विधानसभा का सदस्य जो होता है वो चुनाव के समय तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतलब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन हटाने के समय में नहीं करते। इसीलिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? क्वासी, क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल या फिर अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कभी पूछाएगा कोई भी कि राष्ट्रपति का महाभियोग अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कैसे है, तो आप इसको बता सकते हो। 90% बच्चों को नहीं मालूम है, मैंने आपको बता दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। सब तो जानते हैं क्वासी जुडिशियल है, अर्ध न्यायिक है, लेकिन क्यों है ये नहीं पता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्वासी जुडिशियल मैंने आपको बता दिया। क्वासी फेडरल भी प्रयोग किया जाता है। किसके संदर्भ में क्वासी फेडरल प्रयोग करते हैं? अर्ध संघीय जिसको कहते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन में क्वासी फेडरल होता है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारतीय संघ के बारे में कहा जाता है अर्ध संघीय। किसने कहा था? हमने कहा था, आपने कहा था, या फिर केसी बियर ने कहा था? केसी व्हीलर ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं नीरज चोपड़ा जी के पास, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। अब जाएंगे पेट्रोल पंप पे, तो वहां पे जाएंगे तो एक प्रीमियम पेट्रोल मिलता है, ठीक है, एक स्पीड पेट्रोल मिलता है, ठीक है, 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा जी को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? प्रीमियम पेट्रोल का, स्पीड का। बिल्कुल, भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल के, ठीक है। स्पीड, प्रीमियम पेट्रोल को क्या मिलते हैं? स्पीड मिलते हैं। अभी आप जाएंगे ना दुकान पे तो बोले कौन सा पेट्रोल चाहिए, वैसे तो नॉर्मली लेके प्रीमियम पेट्रोल जैसे ही बोलेंगे ना तो स्पीड देगा, 5 रुपया आपसे एक्स्ट्रा ले लेगा, ठीक है। लिया आप लोगों ने कभी स्पीड पेट्रोल? एक्स्ट्रा प्रीमियम लिखा रहता है जी। ध्यान में रखेंगे। हाल में ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स अदिति योजना की शुरुआत की गई। एग्जाम में पूछा जाएगा अदिति योजना क्या है, तो फुल फॉर्म बता दीजिए, पढ़िए इसको, क्या लिखा हुआ है? अदिति का फुल फॉर्म क्या है? एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, एकिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? अदिति बोलते हैं। किसने लॉन्च किया अदिति योजना को? राजनाथ सिंह, नई दिल्ली। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया अदिति योजना को। अब हम चलेंगे कुछ और भी प्रश्न। 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ यह योजना आईडेक्स ढांचे के तहत संचालित होगी। अतिथि योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पे काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, चलो अदिति का फुल फॉर्म बता दो, अदिति योजना को किसने लॉन्च किया, ये पूछा जाए कहां पे लॉन्च की हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। लेकिन सबसे मेनली प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अदिति योजना का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, तो क्या बताएंगे? इसका उद्देश्य रहेगा महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को विकसित करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना, सशस्त्र बलों की जरूरतों को मतलब क्या करना, पूरा करना, ठीक है, याद रहेगा।
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा अदिति योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। कितने करोड़ रुपए आवंटन किए गए, बजट कितने थे, 750 करोड़ रुपए इसके बजट है, ठीक है। डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पे काम किया जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसका पर्पस क्या होगा, तो नवाचार को बढ़ावा देना, साथ में सशस्त्र बलों की जरूरतों को मतलब क्या करना, पूरा करना, ठीक है। बाहर में कौन है, ये पक्का बीपीएससी के तहत सिलेक्टेड टीचर है, जो बच्चे को पढ़ाने के मतलब खुद ही क्लास कर रहे हैं, ठीक है। माइक बंद कीजिए, ठीक है। आप चलेंगे भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। तो मेरा प्रश्न ये रहेगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, सूचना प्रसारण मंत्री के प्रकाश जावड़ेकर बहुत पहले हुआ करते, सब चेंज हो गए क्या, अश्विनी वैष्णव है नहीं, ठीक है। तो ध्यान में रखें, तो इनको क्या मिला है, तो भारतीय नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। अब चले ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, तब चर्चा में रहा है ओखला पक्षी अभ्यारण्य आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में आपको मिलेगा ओखला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओखला पंछी अभ्यारण्य चर्चा में क्यों रहा, कारण क्या है, तो 3 मार्च 2024 को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत WWF इल्के पीसीआरपी ने ओखला पक्षी अभ्यारण्य का विश्व वन्यजीव दिवस मनाया, ठीक है। तो यहाँ पे विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया, ठीक है। तो विश्व वन्यजीव दिवस ओखला पंछी अभ्यारण्य में मनाया गया। कब मनाते हैं विश्व वन्यजीव दिवस, सर 3 मार्च को, 3 मार्च को, आज को मनाते हैं, लिखा हुआ भी है, प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस भी मनाते हैं, ध्यान में रखेंगे। इस बार का वन्य जीव दिवस की बात करेंगे, थीम क्या था, तो क्या बताएंगे, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लानेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेटिव एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये इस बार का थीम था, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे मनाया गया, WWF इल्का पीसी के द्वारा, तो ओखला पंछी अभ्यारण्य में मनाया गया, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है ओखला पंछी अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब नोएडा का भी तो फुल फॉर्म वही होता है ना, हाँ वही नोएडा को ही गौतम बुद्ध नगर का, सही सर, उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन जिला होता हुआ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं LNT तो हम लोग खूब जानते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म लार्सन एंड ट्रूबो होता है, क्या होता है, लार्सन, ठीक है, लार्सन ट्रूबो, ये भी चर्चा में रहा। गुजरात के हजीरा में, ठीक है, AM नाइक हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की, ठीक है। तो LNT की बात करेंगे, पहला स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत कहाँ पे की, तो क्या बताएंगे, गुजरात के हजीरा में। गुजरात के हजीरा किसी चीज के लिए फेमस भी है, पता है क्या चीज के लिए फेमस है, हाँ, पेट्रोलियम के लिए। हाँ पेट्रोलियम के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया। हज सुविधा ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, स्मृति ईरानी द्वारा, बिल्कुल स्मृति ईरानी के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्मृति ईरानी को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री तो यह है, साथ में इसके पास और भी कोई मंत्रालय है क्या, जी सर, क्या कहते हैं, बाल कल्याण, बाल विकास महिला मंत्रालय है क्या, हाँ। कहाँ से संसद आती है ये बरेली से, नहीं अमेठी से, कहाँ से, अमेठी से आती है ना, हाँ अमेठी से, ठीक है, कहाँ से आती है, अमेठी से आती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, उसमें सास ही बनी थी, देखा था ना आप लोगों ने सीरियल, जी सर, बहुत ही बहू थी कि सास थी, है बहुत, अच्छा बहुत ही, अच्छा, बाद में सास नहीं बनी क्या, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। यह ऐप को किसके द्वारा विकसित किया गया है, बाइसेग एन के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, बाइसेग एन के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्लस आपको इतना था, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के द्वारा, ठीक है, हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया गया। अब चलते हैं, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री कौन है, सर्बानंद सोनोवाल ने ओशन ग्रेस्ट नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया, ठीक है, ASTD, ठीक है,
ASTD टैग का उद्घाटन किया। ठीक है, ध्यान रखें किसके द्वारा किया गया, तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, ध्यान रखें ये सब करंट अफेयर जो होता है ना, डेली वाला PDF जो होता है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, पूछा जाता उसमें मिसिंग रहा था, फिर आदमी PCS के एग्जाम देने जाते, कहते हैं अरे सालों भर का करंट अफेयर्स पढ़े तो उसमें तो कहीं था ही नहीं। ठीक है, तो हर क्लास का करंट अफेयर्स उस क्लास के हिसाब से ही बनाया जाता है, कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे MOPSW के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशन ग्रेस भारत के समुद्री बुनियादी ढांचों का एक मील का पत्थर है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ओशन, ठीक है, ओशन ग्रेस किसके द्वारा बनाया गया है, किसके द्वारा विकसित है, तो कोचिन शिपयार्ड के तहत। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया। ठीक है, क्या है ये, तो ये पहला मेड इन इंडिया, ठीक है, ASTDS टैग है, ध्यान में इसको रखेंगे। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो सर्बानंद सोनेवाल के द्वारा किया गया। ठीक है, सर्बानंद सोनेवाल के पास कौन सा मंत्रालय है, तो केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जल मार्ग मंत्री। ठीक है, कभी ये किसी राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, किस राज्य के मुख्यमंत्री थे ये सर्बानंद सोनेवाल, असम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, अब चलेंगे बिहार। बिहार की राजधानी पटना आप लोग जानते हैं, यहाँ का CM नीतीश कुमार बहुत दिन से है। ठीक है, तो बिहार के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया, कहाँ पे किया गया, पटना में। बिल्कुल, तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे आपको पटना में मिलेगा, लेकिन डॉल्फिन प्रजनन सेंटर कहाँ पे है बिहार में, प्रजनन के ऊपर काम किया जाता है भागलपुर में। बिल्कुल, कहाँ पे, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल बेहतरीन बताया आपने, भागलपुर में। ठीक है, डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं, तो क्या बताएंगे, 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर। ठीक है, बिहार का जलीय जीव कौन है, तो क्या बताएंगे, जलीय जीव डॉल्फिन। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो वो भी गंगाई डॉल्फिन ही है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक अभी हाल फिलहाल में डॉल्फिन से रिलेटेड घोषणा हुआ था, कौन सा घोषणा था, तो क्या बताएंगे, बगोटा। ठीक है, बगोटा की बात करेंगे, किसकी राजधानी है बगोटा, कोलंबिया की राजधानी। कोलंबिया के राजधानी। ठीक है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे डॉल्फिन के ऊपर थे, इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप चलते हैं, हाल में ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण द्वारा ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो भाई साहब उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के द्वारा। ठीक है, इस मंत्रालय में कौन बैठे हुए, इस पद पे कौन है, नरेंद्र अर्जुन ये रामविलास पासवान का भाई होना चाहिए सर। वो इस्तीफा दे दिया, उस किरण रिजिजू को मिल गया है सर, अगर ये बात। अच्छा, इस्तीफा दे दिया। अच्छा हाँ, लेकिन रामविलास पासवान के पास ही था पहले, तो उन्हीं को मिला था, हो सकता है इस्तीफा दे दिया होगा, जो भी हो। तो उनके द्वारा कौन सा एप्लीकेशन, क्या चीज को लॉन्च किया, ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस योजना के तहत क्या फायदा मिलेगा, तो इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम में अपनी फसल रखकर लोन ले सकेंगे। समझ, बहुत अच्छी योजना है। अब मान लीजिए कि से आपका फसल क्या है, बिक नहीं रहा है। ठीक है, चाहे आपने सोचा से अभी नहीं बेचूंगा, 5 साल नहीं, 5 साल ज्यादा हो जाएगा, 6 महीना के बाद बेचेंगे। ठीक है, चलिए 6 महीना के बाद बेचेंगे। अब ऐसे कंडीशन में आपको पैसे चाहिए, तो या तो आपको क्या एकदम सोचना पड़ेगा कि भाई हमको पैसे चाहिए, तो आप उसको कम कीमत पे बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ेगा, हाँ बेचना पड़ेगा। मान लीजिए आज से 6 महीना के बाद आप प्लान कर रहे हो बेचने का, जिसमें कीमत थोड़ा अधिक हो, ज्यादा कीमत मिले, लेकिन आपको पैसे अभी ही चाहिए, तो आपको उसको कम कीमत पे बेचना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, उस फसल को क्या करोगे, रजिस्टर्ड, ठीक है, गोदाम में आप उसको रख दोगे, उसके बदले आप क्या करोगे, लोन ले लोगे। ठीक है, और जब समय आ जाएगा तो फिर उस फसल को बेच दीजिए, उसका लोन चुका दीजिए अपना, आप भी प्रॉफिट में। ठीक है, तो इसी तरीके से ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, पर्पस क्या है, इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम जो होंगे, वहां पे अपनी फसल को रखकर फसल के आधार पर क्या ले सकेंगे, तो आप लोन ले सकोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश के नरसापुर, ठीक है, अगर उत्कर्ष वाला PDF आ जाता है तो बोलिएगा, वो भी करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी तक आई नहीं है, इसीलिए हमको लगता है 11 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के नरसापुर क्रोकेट लेस सिल्क को हाल में ही GI टैग दिया गया है। तो नरसापुर क्रोकेट लेस सिल्क को GI टैग मिला, कहाँ का है, तो क्या बताएंगे, आंध्र प्रदेश। चलिए, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कोई नृत्य का नाम बता दीजिए। कुचिपुड़ी। बिल्कुल ठीक है, कौन सा, कुचिपुड़ी, बहुत सुंदर। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नृत्य का नाम क्या है,
कुचिपुड़ी, ठीक है। और चलिए एक वो भी बता दीजिए, आंध्र प्रदेश का नृत्य बता दीजिए, फेस्टिवल का भी त्योहार का भी नाम बता दीजिए। वेदराम जतरा। फ्लेमिंगो वेदाराम सर, जत्ता, बथम कुंबा, फ्लेमिंगो, ठीक है, बहुत ये तो सारी है, ठीक है, ध्यान में ये तो रखेंगे, ठीक है। तेलंगाना में हो जाएगा सर, तेलंगाना का बथुकम्मा है तो वो सब। तेलंगाना हो जाएगा सर। फ्लेमिंगो भले ही है आंध्र तेलंगाना। प्रदेश फ्लेमिंगो ठीक है, में। फ्लेमिंगो आंध्र आप प्रदेश में बताए भी सर, वही बनाते हैं, खाली। ठीक है। ठीक है, मेनली आंसर वो लेता है, लेकिन बनाते हैं आंध्र प्रदेश में भी। चलिए ध्यान में रखेंगे, तो हो गया ये। तो नरसापुर क्रोकेट लेस शिल्प को जीआई टैग भी मिला है, कहाँ का है शिल्प? ये शिल्प ये कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का। अब चलते हैं महाराष्ट्र, चलते हैं, ठीक है। हाल में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। तो पहला, ठीक है, शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, जिसको JCBAP के लॉन्च किया गया है, ठीक है, जेसी बाप को लॉन्च किया गया। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र के नागपुर में। क्योंकि महाराष्ट्र ने क्या बोला है कि भाई साहब 2050 तक मतलब डिकार्बोनाइजेशन करेंगे पूरी तरीके से। मुंबई सिटी का डिकार्बोनाइजेशन का लक्ष्य कब तक है? एकदम कार्बन न्यूट्रल होने का 2050 तक का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इस योजना का लक्ष्य 2050 तक भवन निर्माण के क्षेत्र में डिकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान कहाँ पे लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को कौन सा सिटी कहते हैं? नागपुर। संतरा अच्छा, के हाँ, ऑरेंज सिटी। किस सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज सिटी के नाम से महाराष्ट्र को हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब यह था, लेकिन नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए। नासिक अंगूर के लिए। नासिक अंगूर के लिए। नागपुर की बात करेंगे तो किसके लिए? संतरा के लिए, ठीक है। और संतरा। नासिक से आपको एक नदी भी निकलती है, महाबलेश्वर से। कौन सी नदी? महाबलेश्वर से ये नासिक गोदावरी है क्या सर? गोदावरी निकलती है, ठीक है। नहीं, महाबलेश्वर नहीं, त्र्यंबकेश्वर है ना। कृष्णा निकलती है हाँ, महाबलेश्वर से कृष्णा गोदावरी तो कम पहाड़ी से निकलती है गोदावरी। त्र्यंबक पहाड़ी से, हाँ हाँ सही बात है। कृष्णा भी वहीं से निकलती है क्या? महाबलेश्वर महाबलेश्वर से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। चलिए ठीक है, आप चलेंगे चुनाव आयोग। इलेक्शन का समय था, इलेक्शन करवाते हैं। तो हाल में भारत सरकार जो निर्वाचन आयोग से परामर्श करके वरिष्ठ नागरिक के लिए डाक मतपत्र पत्र का उपयोग करने की न्यूनतम आयु कितने से बढ़ाकर कितने कर दी? 80 से बढ़ाकर 85 करे। देखिए 80 से 85 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति जो होता है वरिष्ठ नागरिक में आता है, ठीक है। वरिष्ठ के साथ साथ ये क्या है, विशिष्ट भी है। जाहिर सी बात है सभी लोग वोट करने नहीं जा सकते, लेकिन इनका भी वोट मायने हमारे लिए रखता है, ठीक है। तो इसके लिए इनको जहां पे वोटिंग होती है वहां पे इनको जाने की आवश्यकता नहीं है, डाक मत पत्र के माध्यम से भी ये चुनाव कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस डाक मत पत्र का प्रयोग और कौन करता है पता है? सैनिक, केंद्रीय कर्मचारी, ठीक है। केंद्रीय कर्मचारी जो वो लोग भी करते हैं जो कि अपने राज्य से मतलब क्या है, बाहर है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो डाक मत पत्र का प्रयोग करके आप ये वोट कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिक की आयु 80 वर्ष से बढ़ाकर मतलब न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 85 वर्ष की गई, ठीक है। मैंने कल बताया था चुनाव आयोग के द्वारा बहुत सारे एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। कौन कौन? एक सी विजिल हो गया, कि इनकॉर हो गया, और कौन कौन है? सक्षम ऐप नया का। सक्षम है, और कौन है? 3 था सर। एक और भी कोई पोर्टल था ना, सी विजिल, इनकॉर, सक्षम, एक और क्या था? याद कीजिए, ठीक है। अब आते हैं मध्य प्रदेश के रतलाम। गरुड़? ये भी बहुत पहले आया था शायद। नहीं, गरुड़ नहीं। मध्य प्रदेश के रतलाम में रियावन लहसुन को तीखे स्वाद और उच्च तेल सामग्री के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिला। इसे सिल्वर गार्लिक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं, ठीक है, अब आपके पास लहसुन, ठीक है, लहसुन का कौन सा लहसुन? मध्य प्रदेश का कौन सा लहसुन? रतलाम रियावन लहसुन को जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं? इस लहसुन को सिल्वर गार्लिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्या मिला है इसको? जीआई टैग मिला है। जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए। ये 10 वर्षों का, ठीक है। सबसे पहली बार जीआई टैग कब दिया गया? 2004 है। 2004 दार्जिलिंग चाय को मिला था ना। नियम कब आया था, एक्ट कब आया था, हाँ, तो क्या दार्जिलिंग। बताएंगे? 99 1999 में आया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक सर है। ये गरुड़ तभी ऐप आपको भी है, अभी देखिए इंटरनेट पे अभी हाँ, लॉन्च हुआ है क्या गरुड़ गरुड़? निर्वाचन आयोग का गरुड़ ऐप है, है लेकिन हाँ। अभी नहीं ना लॉन्च हुआ है, वैसे तो बहुत सारा होगा, नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। बहुत पुराना से भी हुआ। ठीक है। अब सिल्वर गार्लिक के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। हाल में केरल मानव पशु संघर्ष को राज्य विशेष आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, ठीक है। मानव और पशु के बीच में क्या संघर्ष होते रहा है, ठीक है। इसके कंडीशन में कभी मानव मारे जाते हैं
तो कभी पशु भी मारे जाते हैं, ठीक है। तो इसको इसको आपदा किसने घोषित किया है? मानव पशु संघर्ष को आपदा किसने? बिल्कुल ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आप बंगाल के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे, ठीक है, हाथी और मनुष्य के बीच में, ठीक है, वहां पे एक संघर्ष आपको देखने को मिला था। तो उसका नाम क्या दिया था? एक योजना लेकर आई थी हाथी को, गजमित नहीं, गज कुछ करके था, ठीक है, लेकिन वो गज कोतहा की कुछ था ऐसे ही, ठीक है, ध्यान रखिए, जो कि हाथी और मनुष्य के बीच में संघर्ष को कम करने के लिए लाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो चलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषिट करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल। हाँ, तो केरल ऑप्शन में रहा तो आप लोग लगा दीजिएगा, सही होने का 70 to 80% चांस होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाल में ही केरल के तिरुवनंतपुरम के स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आइरिस को पेश किया गया, ठीक है, किसको पेश किया गया? आइरिस को पेश किया गया, ठीक है। और इसको किसके मदद से बनाया गया? तो मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से बनाया। ये मार सकती है कि नहीं बच्चों को? होमवर्क वगैरह नहीं करने पे नहीं मार सकती, नहीं, यही दिक्कत है, मार नहीं सकती, ठीक है। इसमें अलग से कुछ सॉफ्टवेयर और भी डालना चाहिए था इसमें, ठीक है। तो पहला एआई शिक्षक का नाम क्या है? आइरिस। क्या है, क्या नाम है? आइरिस, ठीक है। किसने इसको लॉन्च किया आइरिस को? मेक लैब एडुटेक ठीक है, की मदद, बिल्कुल ठीक है। तो किसके मदद से लॉन्च किया गया है? तो मेकर लैब्स एडुटेक की मदद से लॉन्च किया गया, ठीक है। ये शिक्षिका है, ठीक है, फीमेल्स है ना, ये रोबोट तो मेल फीमेल्स होता नहीं है, लेकिन शिक्षिका की तरह दिखाया गया इसको, ठीक है। चलिए आप चलते आगे। भारत में एआई को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिमंडल 10,372 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ 5 वर्ष के लिए, ठीक है, इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दिया गया, ठीक है। तो भारत में एआई को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कौन से मिशन को बढ़ावा दिया गया है? क्या नाम है मिशन का नाम? इंडिया एआई मिशन, ठीक है। एआई से संबंधित अभी एक घोषणा भी हुआ था, कौन सी घोषणा था? ब्लेचले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ब्लेचले कहाँ पे पड़ता है? यूके में, ठीक है, ध्यान में रखिए। यूके बताया था ना, यूके और ग्रेट ब्रिटेन में क्या अंतर है, तो ध्यान में रखिएगा, वो भी कभी कभी पूछता है। इंडिया एआई मिशन को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के तहत इंडिया एआई स्वतंत्र व्यापार प्रभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। हाल में ही, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक के उत्तर पूर्व, ठीक है, परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 को मंजूरी दी है, ठीक है। तो ध्यान में रखिए, यह भी एक योजना है। तो हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निवेशकों को नई इकाइयां स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए तक के लिए कौन सी योजना को मतलब मंजूरी दी है? योजना का नाम क्या है? ठीक है, उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगिक योजना, संक्षेप में इसको बोलते हैं उन्नति। क्या बोलते हैं किसको? उन्नति योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए पूर्वोत्तर क्षेत्र हमारा बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ है, उद्योग का विकास नहीं हुआ है, सभी जगहों पे अभी तक रेल नहीं पहुंचा है। कारण क्या है? तो वहाँ का भूमि जो है, वहाँ का जो बनावट जो है, ठीक है, राज्य का जो क्या बोलते हैं भौगोलिक संरचना जो है उस प्रकार का है, वहाँ पे अच्छे तरीके से मतलब का उन्नति अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। तो उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए पीएम की एक और भी योजना है, कौन सी योजना बता सकते हैं? कुछ दिन पहले काफी चर्चा में था नॉर्थ ईस्ट को विकास करने के लिए, पीएम डिवाइन योजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीएम डिवाइन योजना, ठीक है। आप चलेंगे साहित्य, तो यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को लॉन्च किया गया जो कि 10 वर्ष तक मतलब उद्योग के क्षेत्र में काम करेगी? योजना का नाम क्या है? उन्नति 2024। बिल्कुल, उन्नति योजना, ठीक है। एग्जाम में पूछा जाएगा उन्नति योजना का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रख लीजिए, ठीक है। अब आते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार दी गई है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव साहित्य उत्सव 11 मार्च से 16 मार्च 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो साहित्य उत्सव कहाँ पे आयोजन किया जाएगा? तो नई दिल्ली में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे 9 मार्च से लेकर 23 मार्च तक मध्य महिला तथा बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। ये 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। तो पोषण पखवाड़ा की मेजबानी किस मंत्रालय के द्वारा की जा रही है? महिला तथा बाल विकास मंत्रालय, ठीक है, जिसकी मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है, ध्यान। कहाँ पे की जा रही है? नहीं दिया, दिल्ली में ही होगा, ठीक है, नहीं दिया है, लेकिन मतलब कितने दिन तक चलेगी ये? 15 दिन तक, ठीक है, ध्यान रखिए, 15 दिवसीय है, ठीक है, 9 से लेकर 23 तक है, तो 15 हो गए, ठीक है। हाल में ही प्रधानमंत्री, ठीक है, मोदी जी असम पहुंच गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे। नरेंद्र मोदी असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाली, ठीक है, बोरफुकन के सम्मान में 125 फुट के कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन किया। प्रश्न कैसे बनेंगे? स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन किया गया, कहां पे किया गया? असम के जोरहट में। असम के जोरहाट में। किसने किया? नरेंद्र मोदी। स्टैच्यू ऑफ बेलोर का संबंध किस महापुरुष से है? अहोम जनरल ठीक है, बोरफुकन से है। ठीक है, लाचित बोरफुकन से। ठीक है, इनका योगदान क्या रहा था? ये सराय घाट का युद्ध हुआ था 1671 में। मुगलों को बहुत ही बुरी तरीके से इन्होंने पराजित किया था। क्या था ये? तो असम के अहोम साम्राज्य के जनरल थे। जनरल का मतलब सेनापति। अहोम साम्राज्य के सेनापति, जैसे अकबर का सेनापति मान सिंह कैसे थे, ठीक है, मुगल सेनापति थे, उसी तरीके से। ठीक है, ये भी क्या थे? सेनापति थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, समझ गए? इनका नाम क्या था? तो ध्यान में रखेंगे, लाचित बोरफुकन। ठीक है, इनका स्टैच्यू का नाम क्या है? स्टैच्यू ऑफ बेलोर। बेलोर का मतलब क्या होता है? साहस। ठीक है, हाँ, ब्रेव, साहस। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। कहां पे किया गया? असम के जोरहाट में किया। हाइट कितनी है? हाइट कितनी है? स्टैच्यू से प्रश्न को पूछा जा रहा है। 125 फुट इसकी हाइट है। ठीक है, किस युद्ध के लिए जाने जाते हैं? सराय घाट के युद्ध। सराय घाट के युद्ध में अहोम साम्राज्य और किसके बीच में सराय घाट की युद्ध हुई थी? मुगल साम्राज्य के बीच में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मुगल संपूर्ण भारत पे कब्जा किया, लेकिन असम को, अहोम साम्राज्य को कभी भी कब्जा नहीं कर पाया था वो। ठीक है, बात की इसके मूर्तिकार कौन है? राम बनर्जी सुतार। बिल्कुल ठीक है, आर सुतार साहब, यही वही सुतार साहब है जिन्होंने किस मूर्ति का निर्माण किया था? ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करेंगे जो कि भारत का सबसे बड़ी मूर्ति है, उसका निर्माण सुतार साहब ने किया था। हाइट कितनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की? 282 280 फीट। मीटर है कि फीट है? फीट है। फीट है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो रामजी सुतार 182 है, वही तो बोले 282 ज्यादा हो जाए। मीटर है ये, फीट नहीं है ये, वही तो बोले मीटर होना चाहिए। मीटर है ये, मीटर। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये लचित बोरफुकन से प्रश्न था, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। सराय घाट का 1671 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। रामजी सुतार साहब, राम बनर्जी सुतार साहब ने बनाया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अभी आप हम ये बताओ, संसद भवन के डिजाइनकार कौन थे? विमल पटेल। राम मंदिर के वास्तुकार कौन थे? सोमपुरा। और मंदिर का होगा, मूर्ति का? अरुण योगीराज। क्या नाम था उनका? अरुण योगीराज उनका नाम था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। आप चलेंगे आगे। ठीक है, हाल में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर दुनिया के सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया। एग्जाम के लिए अभी तक के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। ठीक है, सेला सुरंग। ठीक है, चर्चा में रहा, चीन ने ऑब्जेक्ट किया। चीन क्या कह रहा है? अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, मोदी जी यहाँ पे क्यों आए? लेकिन वो बेवकूफ है। अरुणाचल प्रदेश का नाम भी वो अपने भाषा में बहुत सारे क्षेत्र का नाम बदल दिया था एक बार। ठीक है, तो हमेशा विवाद में रहा है, इसलिए एग्जाम में प्रश्न आते हैं अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, तो किस सुरंग का उद्घाटन किया गया मोदी जी के द्वारा? सेला सुरंग। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब मान लीजिए सेला सुरंग, ठीक है, मैंने बताया अरुणाचल प्रदेश सीमा बनाती है, चीन के साथ सीमा बनाती है, तो सीमावर्ती क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए हमारी एक सीमावर्ती क्षेत्रों में, ठीक है, सड़क निर्माण के लिए हमारी एक संस्था काम करती है, इसका नाम क्या है? BRO। ठीक है, क्या बताएंगे? BRO। ठीक है, BRO की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। ठीक है, हाँ, तो इस सुरंग का 1960 इस सुरंग का निर्माण प्रोजेक्ट वर्तक के तहत, ठीक है, BRO के द्वारा किया है। कौन सा प्रोजेक्ट था? वर्तक। ठीक है, देखिए ये सब पॉइंट जो है ना, सेला सुरंग तो सब जगह चर्चा किया, लेकिन वर्तक के बारे में नहीं दिया। और बीपीएससी के एग्जाम में या फिर कोई अच्छे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताओ सेला सुरंग का निर्माण किया गया, तो हम लोग हाँ अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन में लिखा रहेगा, अरुणाचल प्रदेश में किया गया, सब कुछ बहुत अच्छा है। BRO को दिया गया, वो भी ठीक है, किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया? फिर आप पूछेंगे बताइए कहां से कुछ दिया, तो कौन सा? वर्तक प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा? वर्तक प्रोजेक्ट। ठीक है, आप चलेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सो अप्रैल 2019 में ये प्रारंभ होता है बनना। इसमें 2 सुरंगें शामिल है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1595 मीटर और 1000 मीटर। ठीक है, कितनी मीटर इसकी लंबाई रहेगी? तो 1595 मीटर एक का लंबाई है, दूसरे का 1003 मीटर। अप्रोक्स की बात करेंगे तो टोटल जोड़ने का 2.5 किलोमीटर के आसपास होगा।
ध्यान में रखेंगे, ठीक है। दो दो सुरंग है, मतलब एक सुरंग समाप्त होगा, फिर थोड़ा सा रोड आता होगा, फिर से सुरंग शुरू हो जाता होगा। तो दो सुरंग है, एक का कितना है 1595 मीटर और एक का है 1003 मीटर। सेला सुरंग वार्तक प्रोजेक्ट बीआरओ के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और काफी हाइट पे है, ठीक है, 13,000 फीट के अधिक ऊंचाई पे दुनिया के सबसे लंबी द्विलिंग सड़क सुरंग सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अब आते हैं नेवी से कुछ प्रश्न उसको भी लेते हैं, ठीक है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे अपना नया बेस मतलब स्थापित किया है। कौन सा बेस स्थापित किया है? INS जटायु। बिल्कुल, आईएनएस जटायु, ठीक है। आईएनएस जटायु की बात करें कहां पे स्थापित किया है? लक्षद्वीप के मिनिकॉय में। कहां पे? लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना बेस स्थापित किया गया है, ठीक है। लक्षद्वीप की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ा रही है। लक्षद्वीप आपको किस में मिलेगा? अरब सागर में है या फिर बंगाल की खाड़ी में है? अरब सागर में मिलेगा, ये पश्चिम है। ठीक है, अरब सागर में, ठीक है। और अंडमान? अंडमान तो ये हो जाएगा बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे ऑफ बंगाल हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ये सारे के सारे प्रश्न जो थे राष्ट्रीय घटनाक्रम से थे, तो क्या अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम शुरू किया जाए? हाँ कीजिए सर।